नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मैं वक्तन फ़वक्तन अर्ज़ करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन है। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। आपने देखा कि अगर हम जब से नई हुकूमत आई है इंतखाबात के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, तो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब, अमारात, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और दीगर हमारे दोस्त ममालिक, चाइना, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बहुत तेज़ी के साथ इक़दामात कर रहे हैं। और जैसा कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 रोज़ कबल कहा कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, हम एड नहीं ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। हम अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, ये पाकिस्तान जो अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल है, आइए इससे आप भी इस्तिफ़ादा करें, हम भी इससे इस्तिफ़ादा करें। तो और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त माहौल बना है सरमायाकारी का, वो SIFC की वजह से बना है। और इसमें कोई शक नहीं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो हमें बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाते थे कि हम एक ऐसा इदारा बनाएं, वन विंडो ऑपरेशन हो, जहाँ जो बिजनेसमैन आ रहा है उसके लिए सहूलत और मुश्किल पैदा ना हो, और उसको उस सोच और फ़िक्र को एक अमली शक्ल जो है हमारे सिपहसालार जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब ने दी, और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर दोनों मिल के इस वक्त जिस अंदाज से मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो क़ुव्वत है, पोटेंशल है, वो बैरूनी सरमायाकार आएँ, उससे वो भी इस्तिफ़ादा करें, हमें भी फ़ायदा पहुँचे, वो काबिल कदर है। सऊदी अरब तैयार है। अभी आपने देखा मुत्तहिदा अरब अमारात का वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया और वहाँ से $10 अरब का वादा किया गया, उन्होंने मुख्तस कर दिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। अमीर कतर और अमीर कुवैत, उन्होंने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल की है, और बहुत अरसे से जो है कतर वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुस्बत जज्बात रखता है। लिहाजा अगर अमीर कुवैत और अमीर कतर, आपको याद है मैं कि जब निगरान हुकूमत थी तो मोहतरम हमारे आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब कुवैत गए थे और वहाँ अरबों डॉलर के MOU साइन हुए थे। अब ये दोनों शख्सियात भी पाकिस्तान आ रही हैं, और सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान भी मुस्तक़बिल करीब में उनका पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है। और ये जो मुआहदे या MOU हुए हैं, उनको अमली शक्ल जो है वो इन दौरों में मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुआशी एतबार से जो है वो मजबूती की तरफ और इस्तेहकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि सियासी इस्तेहकाम भी हो, हमारी सियासी मजहबी क़यादत इस बात को मद्देनज़र रखे कि पाकिस्तान को मुआशी एतबार से भी मजबूत करना है, पाकिस्तान को मुआशरती एतबार से भी मजबूत करना है। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़े एतमाद का इजहार होगा, और एतमाद का इजहार है जो हमारी क़यादत जो है के ऊपर जो हमारे दोस्त ममालिक ताउन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें मुल्क के अंदर भी एक ऐसी फ़िज़ा कायम करनी है कि जिससे ये जो सरमायाकार पाकिस्तान में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनको ये बात महसूस हो कि ये एक कौम है, इनके सियासी इख्तिलाफ़ात होंगे, मजहबी इख्तिलाफ़ात होंगे, लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक में जिस तरह कौमी मफादात के ऊपर कौम एक होती है, उसी तरह ये अपने कौमी मफादात पर एक है। एक मिसाक़ पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें मईशत की बात हो, मुआशरत की बात हो, हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है उसकी इस्लाह की बात हो, पाकिस्तान के मसाइब के ख़ात्मे की बात हो। और मैं ये कहूँगा कि मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो बातें कर रहे हैं मुज़ाकरात की, टेबल पे बैठने की, इस तरफ सब की तवज्जो होनी चाहिए। आखिरी हल मुज़ाकरात ही होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि बेबुनियाद प्रापोगंडे करके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया को मालूम है कि SIFC एक हकीकत है, और SIFC के बाद पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का माहौल है वो बेहतर हुआ है। ये किसी प्रापोगंडे से मुतासिर नहीं होगा,
لیکن پراپوگنڈا کرنے والوں کا بھی تو یہ ملک ہے، ان کو بھی خیال آنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔